प्रिय मित्रों, सभी को सादर प्रणाम। आज हम बात करते हैं कुंडली में निर्मित होने वाले विभिन्न योगों में से एक योग मूल त्रिकोण के बारे में। मैं एस्ट्रोशास्त्र से डॉक्टर राजेंद्र शर्मा आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कुंडली के एक योग मूल त्रिकोण के बारे में। मूल त्रिकोण का मतलब है कुंडली का लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इससे एक त्रिकोण का निर्माण होता है। पंचम भाव से जहाँ हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसके शारीरिक सौष्ठव के बारे में, मानसिक स्थिति के बारे में, इसके अलावा पंचम भाव से जहाँ हम विद्या, बुद्धि, विवेक का विचार करते हैं, साथ ही संतान पक्ष का विचार भी करते हैं। इसके अलावा नवम भाव जो हमारे भाग्य का भाव है, जिससे हम भाग्य का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं। चूँकि जीवन में व्यक्ति के जब व्यक्तित्व अच्छा हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, शारीरिक सौष्ठव अच्छा हो, विद्या, बुद्धि, विवेक हमारा बहुत अच्छा हो और संतान भी अच्छी हो, भाग्य हमारा साथ देता हो, तो हमारे सारी कुंडली का पूरा निचोड़ इस मूल त्रिकोण में आ जाता है। मूल त्रिकोण के विषय में हमारे शास्त्रकारों ने भी बहुत अच्छे से लिखा है कि यदि कुंडली के अधिकांश ग्रह इन भावों में बैठ जाते हैं और या इनके स्वामी स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, या इन स्थानों में मित्र राशि में, उच्च राशि में, अपने स्वराशि में ग्रह बैठते हैं, तो वो जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे मेष लगन की कुंडली हो और मेष लगन कुंडली में मंगल लगन में बैठे हों, उच्च के सूर्य बैठे हों, मंगल के जो मित्र ग्रह हैं वो बैठे हों, और मेष लगन की कुंडली होगी तो स्वाभाविक रूप से पंचम स्थान में सिंह राशि बनेगी। सिंह राशि जब बनेगी तो उसमें सूर्य हों या सूर्य के मित्र ग्रह हों, बृहस्पति वगैरह ये जो है, तो इस प्रकार से भाग्य स्थान होगा तो वहाँ पे गुरु का स्थान बन जाएगा। गुरु हों तो वो सो फार सो गुड हो जाता है। तो ये जो मूल त्रिकोण होता है, इस में बैठने वाले ग्रह, इन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, ये इनकी दृष्टि किन किन ग्रहों और किन किन भावों पर है, इससे हमारा ये निर्धारण होता है कि हमारा मूल त्रिकोण के तीनों भाव कितने मजबूत हैं। यदि हमारे मूल त्रिकोण के तीनों भाव यदि हमारे मजबूत हैं तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत प्रोग्रेस करता है, बहुत अपना जीवन में जो उसकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो पूरी होती है। सार्थक जीवन और एक उपयोगी जीवन खुद के लिए, समाज के लिए वो व्यतीत करता है। यदि कहीं ये मूल त्रिकोण के भाव ग्रहों से पीड़ित हो जाए, ये किसी कारण से दूषित हो जाए, ये निर्बल हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो इसके हमको विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं एस्ट्रोशास्त्र से डॉक्टर राजेंद्र शर्मा आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते समय मूल त्रिकोण के भावों का भी विचार अवश्य करवाएं। और यदि आपको ज्योतिष में रुचि है तो आप भी स्वयं अपने ग्रहों के बारे में आप कुंडली में देख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ा गहरा विषय है, इसको समझने के लिए काफ़ी अध्ययन और काफ़ी अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कई बार ऐसा नहीं हो कि सामान्य जानकारी प्राप्त करने के बाद, जैसे कोई चिकित्सक के बिना सलाह के कोई दवा लेता है, तो ये ठीक बात नहीं है। इसलिए आपको ठीक एस्ट्रोलॉजर के पास, ठीक ज्योतिषी के पास जाकर के अपनी कुंडली को दिखाना चाहिए और अपने जीवन भविष्य के बारे में अपना निर्धारण करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भाग्य आपका कितना साथ देगा, कितना नहीं देगा, आपकी संतान कैसी होगी, विद्या बुद्धि विवेक कैसा होगा। तो मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए विषय को लेकर के।
तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ, आपने यदि हमारे वीडियो को अभी लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, फॉलो करें, आइकन बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें। यही मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद। नमस्कार।